अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं जमात के रिज़ल्ट आ चुके हैं और इस मरतबा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल महाराष्ट्र में 10वीं का रिज़ल्ट जो है वो 90.60% है। ये रिज़ल्ट पिछले साल के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। और अगर हम भिवंडी के नुक्ते नज़र से भी देखें तो ये बात हमारे सामने आती है कि भिवंडी में भी ज़्यादातर स्कूलों के रिज़ल्ट्स जो हैं वो 90 अबव हैं, यानी ज़्यादातर तलबा जो है वो पास हुए हैं। बहुत सारे स्कूलों में, जितने भी हमारे भिवंडी शहर के अंदर जो तमाम स्कूल हैं, उन स्कूलों में भी तकरीबन आज का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक 26 ऐसे स्कूल हैं, 26, जिनका रिज़ल्ट 100% है। मैं तमाम मीडियम्स की बात कर रहा हूँ, तमाम मीडियम के स्कूलों की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर तलबा हमारे कामयाब हुए हैं। अब उनको आगे की तालीम जारी रखनी है, इसलिए उनको ये ध्यान रखना होगा कि इस साल रिज़ल्ट्स अच्छे आने की वजह से दाखिलों में भी कंपटीशन बढ़ गया है। 11वीं जमात के एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ कॉलेजेस में 11वीं के आज से ही दाखिला फॉर्म मिलना शुरू हो गए हैं, कुछ में बकरीद बाद हो सकता है आपको मिलना शुरू हो जाए। तो आपको ऐसी सूरत में अभी करना ये है कि आपका ऑनलाइन का जो रिज़ल्ट है उसको निकाल करके रखिए। आपकी मार्कशीट जो होगी वो कुछ दिन बाद आपको मिलेगी, साथ ही साथ एलसी भी मिलेगा। लेकिन इस दरमियान में आप जूनियर कॉलेजेस से अपना 11वीं का फॉर्म हासिल कीजिए, उस फॉर्म को मुकम्मल तौर पे भर करके कॉलेज में जमा कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि कम से कम आप जो है वो एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई करें, ताकि अगर किसी वजह से आपका एडमिशन किसी एक कॉलेज में नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में आपको दूसरे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। जो 11वीं में एडमिशन है उसके अलावा बहुत सारे दीगर कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर अभी 10वीं के बाद 10वीं के बेस पर डिप्लोमा कोर्सेज़ शुरू होने वाले हैं। उनका कैप राउंड शुरू होगा, उसके लिए भी आप DTE महाराष्ट्र की वेबसाइट को ध्यान रखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। उसके अलावा जो है वो दीगर जो ITI के कोर्सेज़ हैं उनके भी दाखिले शुरू होंगे। तो ऐसे तलबा जिनका मार्क्स बहुत कम है या किसी वजह से 1 या 2 सब्जेक्ट में वो नाकाम हो गए, उनको भी 11वीं में और आगे दाखिला लेने की पूरी सहूलत मौजूद है। वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि जो है वो अपने शौक़ के मुताबिक, अपनी दिलचस्पी के मुताबिक कोर्स का इंतखाब करें और उसके मुताबिक आप जो है वो ITI में या डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए है, इसलिए ये ध्यान में रखिए कि जो तलबा ख़ास तौर पर आगे चलकर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए डिप्लोमा का ऑप्शन भी अभी से खुला हुआ है, तो वो डिप्लोमा के ज़रिए भी आगे इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं। आपने जो भी सोचा है बिल्कुल पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ उसमें दाखिला लीजिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखना है, हर डॉक्यूमेंट्स की कम से कम जो है वो कई कॉपियाँ आपके पास जो है ज़ेरॉक्स संभाल के रखिए, ताकि आगे भी किसी काम के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए कहना चाहता हूँ जिन तलबा के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 90% के ऊपर हैं, और वो तलबा शहर के अलावा बैरून शहर दाखिला लेना चाहते हैं, यानी वो भिवंडी के अलावा मुंबई के कॉलेजेस में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुंबई के कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए, जिसको हम MMRDA कहते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में जितने भी शहर आते हैं, जिसमें मुंबई, थाना, कल्याण, डोंबिवली और उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद और इस तरीके के दूसरे भी, पूना वगैरह शहर भी शामिल हैं। तो अगर आपको उन शहरों के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, उसमें ऑफ़लाइन भरा नहीं जाता है फॉर्म, बल्कि आपको जो है मुकम्मल फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरना है, जिसके लिए अगर आप जो है वो www.11th.mumbai ये भी टाइप करेंगे गूगल पर तो उसकी वेबसाइट आपको खुल जाएगी वेबसाइट, या 11th एडमिशन भी लिखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप जो है उसके ऊपर दी गई हिदायत के मुताबिक अपना फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने का ये सिलसिला प्री जो डेमो फॉर्म था वो भरा जा चुका है। अब आइंदा जो है इसके ओरिजिनल फॉर्म भरे जाएंगे, जो कुछ दिनों बाद स्टार्ट होंगे। बहुत करके 1 तारीख से या 4 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो जो तलबा मुंबई या दीगर शहरों में दाखिला लेना चाहते हैं 11वीं जमात में, उनको ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन 250 रुपया या 225 रुपया फ़ीस है, वो फ़ीस भरनी है, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके उस पर जो भी सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम के मुताबिक आपको जो है फॉर्म भरना है। ऑनलाइन के बगैर बॉम्बे के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, इस बात का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ऐसे तलबा जो आगे चल कर के इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं और अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाने का ऑप्शन आपके पास है। लेकिन ऐसी सूरत में आप 10वीं के बाद भी डिप्लोमा के ज़रिए आगे इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ कर सकते हैं। डिप्लोमा 10वीं के बेस पर 3 साल का कोर्स है।
जिसमें वो तमाम चीज़ें जो आप आगे चल के बैचलर डिग्री में यानी डिग्री में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ों की तैयारी आपकी अभी यहाँ पर 10वीं के बाद जो डिप्लोमा कोर्स में आप दाखिला लेंगे उसमें भी हो जाएगी। तो ऐसे तलबा जिन्होंने हतमी तौर पर फाइनली ये सोच लिया है कि उनको हर सूरत में इंजीनियरिंग में जाना है, उनके लिए ये अच्छा एक ऑप्शन है कि वो डिप्लोमा में दाखिला लें। डिप्लोमा के बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो हमारे शहर के करीब के कई शहरों में, बॉम्बे के अंदर भी हैं, VJTI कहिए, साबू सिद्दीक कहिए। तो इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के, इंजीनियरिंग में करियर बनाने के मुतमन्नी तलबा के लिए ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि वो डिप्लोमा के ज़रिए एडमिशन लें। डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आपको ये याद रखना है कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो डिप्लोमा के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जिन कॉलेजेस के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ चलते हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर के एक मरतबा रब्ता कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो वेबसाइट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट, जिसको हम DTE कहते हैं, DTE-Maharashtra.org। अगर आप जो है वो गूगल पर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या DTE लिख करके क्लिक करेंगे तो आपको जो है यही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इसमें कैसे फॉर्म भरना है, कैप राउंड कैसे चलेगा, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के ज़रिए भी हासिल हो जाएंगी। अभी इस साल चूँकि हम कोविड और कोरोना के जो हालात देख रहे हैं उस ताल्लुक़ से कई चीज़ों के अंदर तब्दीली आना मुतवक्के है, इसलिए हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि उसका आगे भी क्राइटेरिया क्या होगा। लेकिन आप अगर इस वेबसाइट से राब्ते में रहेंगे तो आपको सारी मालूमात बआसानी मिल जाएगी। इसलिए याद रखिए कि अगर ऐसे तलबा जो डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। आपका 10वीं का रिज़ल्ट आपके पास है। 10वीं के अलावा आपको जो इम्तिहान से कब्ल आपका एक टेस्ट हुआ था जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिसमता चाशनी कहते हैं, उसकी बुनियाद पर आपको ये पता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपका एप्टीट्यूड जो है वो मेडिकल की तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है, तो आपको जो है वो साइंस की फील्ड में जाना है। अगर आपका एप्टीट्यूड आपको फाइन आर्ट्स और आर्ट्स की तरफ बताता है तो आप जो है ऐसी सूरत में आर्ट्स की फील्ड को ज्वाइन कीजिए। अगर आपका एप्टीट्यूड आपको जो है वो कॉमर्स की तरफ बताता है तो आप कॉमर्स की लाइन में आप जो है 11वीं-12वीं कॉमर्स से करते हुए आगे अपना करियर बना सकते हैं। मेडिकल के लिए ये ध्यान रखिए कि अगर आप मेडिकल में करियर बनाना चाहते हैं तो आपका 11वीं और 12वीं में PCB यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको 12वीं के इम्तिहान के साथ साथ आगे चल के नीट के इम्तिहान में भी अपीयर होना पड़ेगा। मेडिकल की लाइन के तमाम कोर्सेज़ के लिए, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए नीट के इम्तिहान में बैठना लाजमी है। इसके लिए आप अभी से अपना जहन बना लीजिए कि अगर आप जो है मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साइंस PCB के साथ आपको नीट की तैयारी करनी है। अगर आपका एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ है, अगर आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जो है वो साइंस मैथमेटिक्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको साइंस के साथ मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ 12वीं के इसमें आप जो है वो JEE या फिर जो MSCET इंजीनियरिंग के लिए जो इम्तिहान होता है उस इम्तिहान के फॉर्म भरना ज़रूरी है। एक ख़ास बात और याद रखिए जो मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, हालाँकि इसकी ज़रूरत आपको जब आप 12वीं में होंगे तब पड़ेगी, कि इन इम्तिहानात के फॉर्म यानी नीट और MSCET के फॉर्म आपको आपके बोर्ड के इम्तिहान से पहले भरने होते हैं। इसलिए इनको अभी से जहन में रखिए कि आपको जो है वो मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए JEE या CET के फॉर्म भरने हैं। अगर आप कॉमर्स की लाइन में जाना चाहते हैं और कॉमर्स की फील्ड में अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत कीजिए। कॉमर्स एक बहुत अच्छी लाइन है। अगर आप जो है मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो कॉमर्स की लाइन से भी जा सकते हैं, आर्ट्स और उससे साइंस से भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपके पास कॉमर्स है। आर्ट्स के ज़रिए आप जो है वो आर्ट्स में कई एक लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन कोर्सेज़ में आगे चलने के बाद आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी और इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर हमारे तलबा जो है वो अपना एक कामयाब करियर बना सकते हैं। होम साइंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गर्ल्स के लिए। BSc नर्सिंग और उसके अलावा फिजियोथेरेपी, उसके अलावा और भी इस तरीके के छोटे छोटे भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आपके पास भरपूर 2 साल का वक्त है। आप कोर्सेज़ की मालूमात भी हासिल कीजिए और अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करते जाइए, साथ ही साथ मेहनत भी करते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ताल्लुक से जो तलबा जानना चाहते हैं उनके लिए ये है कि अगर आप जो है वो IAS, सिविल सर्विसेज, IPS बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में बैठना पड़ेगा।
इसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। कम से कम रोज़ाना अखबारात का मुताला कीजिए और आपके जो जनरल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे जो साइंस, ये 10वीं तक के जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट का मुताला करते रहिए और डीपली थॉरो स्टडी कीजिए। उसके अलावा कंपटीशन सक्सेस रिव्यू और दूसरे जो अखबारात हैं उनका मुताला करते रहिए। 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हमारे कई एक अदारे ऐसे हैं मुल्क भर में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले तलबा को सिलेक्ट करते हैं और उसकी बुनियाद पर उनकी तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप अभी से ध्यान देंगे तो आप इन अदारों की, जैसे मिसाल के तौर पर हज हाउस है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, बेंगलोर के अंदर कुछ एक इदारे हैं, केरला में कुछ एक इदारे हैं, जामिया हमदर्द है, ज़कात फाउंडेशन है, इस तरीके के बहुत सारे अदारे हैं जिनके अंदर आप जो है वो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इन अदारों में दाखिला लेने के लिए भी आपको उनके भी इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है। तो उस इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप अभी से करते हैं तो आपको इन इंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर और सहूलत होगी। ऐसी सूरत में आपको वहाँ पर पहुँचने में और उस कोर्स करियर को पाने में काफ़ी सहूलत मिलेगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चूँकि हमारे अपने शहर में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसको हम अभी तक के आपने अपने करियर गाइडेंस के कई प्रोग्राम में सुना होगा। सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है और इसके अंदर ख़ास तौर पर हमारे तलबा की नुमाइंदगी में इजाफ़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप इस मुल्क के पॉलिसी साज बने, आप इस मुल्क की पॉलिसी बनाने वाले बने, इसके लिए आपको जो है वो इस मुल्क के पॉलिसी साज सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी बनाने वाले लोगों में आपको शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक ही रास्ता है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसको हम मुकाबला आराई के या मुसाबक़ती इम्तिहानात कहते हैं। इन इम्तिहानात में दाखिला लेना कुछ मुश्किल नहीं है या इन इम्तिहानात में बैठना कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको मेडिकल के लिए 90% और नीट में बहुत सारे मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ना ही किसी परसेंटेज की क़ैद है और ना ही किसी जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है। आपने अगर 35% से भी ग्रेजुएशन कर लिया तो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन क्या आप 35% या 40% लाने के बाद अगर ऐसा सोचें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठकर आप कामयाब हो जाएंगे, तो ये आप शायद सही नहीं सोच रहे। इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे तलबा को इस फील्ड में आगे आना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे अदारे जो हैं वो इसकी तैयारी भी कराते हैं। आप ख़ुद भी स्टडी इसकी आज से शुरू कर सकते हैं, अपने दीगर कोर्सेज़ के साथ भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल जो जनरल स्टडीज़ के, जनरल साइंस के और सोशोलॉजी के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी कीजिए और उन सब्जेक्ट की बुनियाद पर आप जो है इन इम्तिहानात में आसानी से जो है वो इन इम्तिहानात को फेस कर सकते हैं। आप जब IAS की तैयारी करेंगे तो आप ये समझ के चलिए कि दीगर जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसके अंदर बैंकिंग आता है, जिसके अंदर रेलवे आता है, जिसके अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आता है, जिसके अंदर दीगर बहुत सारे गवर्नमेंट के छोटे अदारों के इम्तिहानात शामिल होते हैं, इन तमाम इम्तिहानात की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। इन इम्तिहानात में कामयाबी ना सिर्फ आपके अपने मुस्तकबिल, बेहतर मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की ज़मीन है, बल्कि आप इसके ज़रिए जो है मुल्क व कौम की खिदमत भी कर सकते हैं। एक अच्छा करियर ऑप्शन है, इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को इस सिमत में जो है वो ध्यान देना चाहिए, इस सिमत में उनको जो है वो सोचना चाहिए, अपने आप को उस तरफ तैयार करना चाहिए कि आइंदा आने वाले सालों में भी हमारे शहर से भी कई एक IAS, IPS ऑफ़िसर जो है वो इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल में उनका भी नाम आए और वो अपने घर वालों का, अपने स्कूल का और अपने शहर का नाम रोशन करें। इस सिमत में, इस ज़िम्न में भी उनको सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इस भिवंडी मिरर के इस इनिशिएटिव के ज़रिए हमारे तलबा इस सिमत में भी सोचेंगे और इस ताल्लुक़ से जो है वो आगे अपनी पढ़ाई और इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से मेहनत करेंगे। भिवंडी मिरर के तवस्सुत से, भिवंडी मिरर के माध्यम से तमाम तलबा को जो कामयाब हो गए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद पेश करने के अलावा जो दीगर तलबा जिनके मार्क्स किसी वजह से कम आए हैं, अगर वो किसी सब्जेक्ट में नाकाम भी हो गए हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए राहें खुली हुई हैं, आप आइंदा भी तालीम हासिल कर सकते हैं। पहली फ़ुर्सत में आप मालूमात लीजिए कि आपको किन कोर्सेज़ में जाना है। डिप्लोमा, ITI, ATKT की बेस पर एडमिशन, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़, ITI के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़, छोटे मोटे कंप्यूटर के कोर्सेज़, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिनके अंदर तलबा अपना करियर बना सकते हैं। मालूमात हासिल कीजिए और फ़ौरन उसके पीछे लग जाइए, वक्त बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।